हाय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू एंड व्हाट अबाउट योर स्टडी। अच्छी जा रही होगी। कॉन्सेप्ट्स और डाउट्स को क्लियर करके चलना है। आज हम ले रहे हैं चैप्टर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर 12 फिजिक्स। टॉपिक्स ऑफ टुडे आर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। लेट अस स्टार्ट। द अर्थ्स मैग्नेटिज्म, जियोमैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। तो स्टूडेंट, आज हम जानते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। इसका अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है अराउंड इट। तो जैसे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड होता है ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड की स्टडी हम कर चुके हैं। आज हम स्टडी करेंगे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के स्टूडेंट्स। तो अगर हम हिस्ट्री की बात करें स्टूडेंट, तो ये माना जाता है कि चाइनीज को नॉलेज थी कि मैग्नेट, जिसका उस टाइम मैग्नेट नाम नहीं होगा, उन्हें नॉलेज थी कि एक सब्सटेंस ऐसा होता है जो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करता है। तो बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके बारे में। चाइना में नरेट की जाती है कि अबाउट 4000 ईयर बिफोर, सुनना बड़ी इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, वहां पे एक एम्परर थे हुआंग टी नाम के, और उनके क्राफ्ट्समैन ने, जिनको आज आप इंजीनियर कह सकते हैं, उनके लिए एक चैरियट डिजाइन किया था जिसके ऊपर उन्होंने एक मैग्नेटिक स्टैचू को प्लेस किया, पिवोटेड किया। और ये मैग्नेटिक स्टैचू जो था, ये आर्म आउट स्ट्रेच्ड थी इसकी, और ये हमेशा इसकी आर्म साउथ डायरेक्शन में इंडिकेट करती थी। तो इस चैरियट के हेल्प से हुआंग टी एम्परर के ट्रूप्स ने, आर्मी ने एनिमी आर्मी पर थिक फोग के टाइम पे बैक से अटैक करके उनको डिफीट किया। तो बड़ी इंटरेस्टिंग ये स्टोरी हुई कि एक तरह से मैग्नेट की जो नॉर्थ सेलेक्टिव प्रॉपर्टी है वो अब से 4000 ईयर बिफोर उसको यूज किया जाता था चाइना में। वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर हम बात करें कि साइंटिफिक इन्वेंशन की, तो इन 1600 विलियम गिलबर्ट पब्लिश्ड डी मैग्नेटे, इन विच ही कंक्लूडेड दैट द अर्थ बिहेव्ड एज ए ह्यूज मैग्नेट। तो विलियम गिलबर्ट ने ये कंक्लूड किया अपने एक बुक में, डी मैग्नेटे में, 1600 ईयर में, कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट की तरह से बिहेव करते हैं स्टूडेंट्स। और स्टार्टिंग में स्टूडेंट्स ये माना जाता था द मैग्नेटिक फील्ड वाज थॉट ऑफ एज अराइजिंग फ्रॉम ए ह्यूज बार मैग्नेट प्लेस्ड approximately along the axis of rotation of the earth and deep in the interior। तो शुरू में ये माना जाता था कि एक ह्यूज बार मैग्नेट अर्थ की रोटेशन एक्सिस के अलोंग, अप्रोक्सीमेटली अलोंग रखी हुई है, डीप इंटीरियर इन द अर्थ। However, this simplistic picture is certainly not correct। लेकिन ये जो पिक्चर है, आज हम जानते हैं साइंटिस्ट के जो व्यू है वो कहते हैं कि ये करेक्ट नहीं है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है स्टूडेंट्स कि देखिए, ये अर्थ की स्पिन एक्सिस दिखाई है, रोटेशन एक्सिस, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है। और जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड की जो एक्सिस हम बात करते हैं, वो इसके साथ कुछ एंगल बनाते हुए यहाँ पे दिखाई हुई है। और मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ इज नाउ थॉट टू अराइज ड्यू टू इलेक्ट्रिकल करंट्स produced by convecting motion of molten fluids consisting mostly of molten iron and nickel in the outer core of the earth। तो आज की जो मॉडर्न व्यू को कह सकते हैं आप मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का, ये है कि अर्थ के अंदर मोल्टन फॉर्म में, इसकी कोर में, आउटर कोर में मोल्टन फॉर्म में आयरन और निकल है। अर्थ रोटेट कर रही है तो वो मेटेलिक फ्लूइड, मोल्टन मेटेलिक फ्लूइड रोटेट कर रहे हैं, यानी कि उनके आयंस रोटेट कर रहे हैं, और आयंस रोटेट कर रहे हैं, दैट इज करंट इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप। तो करंट कैरिंग लूप आपको पता है कि मैग्नेट की तरह से बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा कि अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड की नेचर कैसी होती है उसको हम स्टडी कर सकते हैं। इस डायग्राम से देखिए, यहाँ डायग्राम में देखा गया है स्टूडेंट, ध्यान से देखिए आप। अर्थ अगर ये हम ले रहे हैं, ऊपर डायग्राम में देखिए, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है। तो रोटेशनल एक्सिस जहां अर्थ को इंटरसेक्ट करेगा वो नॉर्थ ज्योग्राफिक हो गया पोल, नॉर्थ पोल।
नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल, और जहां साउथ में करेगा रोटेशनल एक्सिस अर्थ को इंटरसेक्ट, वो हो गया साउथ ज्योग्राफिक पोल। लेकिन अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ मैग्नेट रखी है इस रोटेशनल एक्सिस से थोड़ा एंगल बनाते हुए, और इस मैग्नेट से जाने वाली एक्सिस को हम कहेंगे मैग्नेटिक एक्सिस, और मैग्नेटिक एक्सिस जहां अर्थ को इंटरसेक्ट करेगी वो होगा आपका नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ डायरेक्शन में साउथ मैग्नेटिक पोल। तो स्टूडेंट लेकिन यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो ऐसे निकल रहा है, साउथ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल के और नॉर्थ के डायरेक्शन में जा रही है। सोच के देखिए ये क्या आपको बता रहे हैं कि इसका मतलब अर्थ के अंदर अगर हम मैग्नेट की डेफिनेशन के हिसाब से बात करें तो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट मानी जा सकती है उसका तो नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में हुआ, क्योंकि बाहर जो हम मैग्नेट किसी सस्पेंड करेंगे अर्थ सरफेस के पास तो हमें पता है कि वो मैग्नेट नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में स्टे करती है। लेकिन यहां पे हमने देखा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो अपोजिट डायरेक्शन में है। तभी तो आप सोच के देखिए, जो आपने एक मैग्नेट अर्थ सरफेस पे कहीं आप लैब में एक मैग्नेट को सस्पेंड करते हो, तो अगर उस मैग्नेट का जो आपने सस्पेंड किए स्टूडेंट्स, अगर उसका नॉर्थ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में है तो इसका मतलब अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल नॉर्थ डायरेक्शन में होना चाहिए, क्योंकि अर्थ के अंदर वाली जो मैग्नेट मानी जा सकती है उसका साउथ पोल बाहर जो मैग्नेट है उसके नॉर्थ करेगा। तो अर्थ के अंदर मैग्नेट एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक बिल्कुल रिवर्स डायरेक्शन में रखी है, उसका नॉर्थ पोल साउथ डायरेक्शन में है। लेकिन स्टूडेंट्स इसको कन्वेंशन के लिए ध्यान से देखिए, अर्थ के अंदर की जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल जरूर साउथ में है, लेकिन कन्वेंशन के हिसाब से कंफ्यूजन ना हो, सबको समझ आ जाए, आप जो सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, उसको माना ऐसा गया है, नाम ऐसे ही दिया गया है कि नॉर्थ की डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक पोल होगा अर्थ का उसको मैग्नेटिक नॉर्थ ही कहा गया, और जो साउथ की डायरेक्शन में जो अर्थ के अंदर मैग्नेट मानी जा सकती है उसका जो पोल है साउथ डायरेक्शन में उसको साउथ मैग्नेटिक ही नाम दिया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसे दोबारा आप सोच के देखिए, क्योंकि बाहर वाली मैग्नेट के हिसाब से एक तरह से नाम दिए गए, कन्वेंशन के हिसाब से नाम दिए गए, जिसको एक अब हम कुछ डेफिनेशंस की बात करेंगे स्टूडेंट इन कनेक्शन विद अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये अर्थ की अभी हम बात कर रहे हैं, दो एक्सिस होती है अर्थ की, एक है ज्योग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, और एक मैग्नेटिक एक्सिस जिसके अलोंग आप मान सकते हैं इसके अंदर एक मैग्नेट जैसे बिहेव करती है। तो इसकी रिलेटेड कुछ डेफिनेशन होंगी। ज्योग्राफिक एक्सिस, इट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, also known as polar axis. The axis passes through the geographic poles of the earth, यानी कि जहां से geographic axis अर्थ को इंटरसेक्ट करेगी वो नॉर्थ डायरेक्शन में नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल और साउथ डायरेक्शन में साउथ ज्योग्राफिक पोल। और ऐसे ही आपकी होती है अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ एंड साउथ पोल्स which is inclined at an angle of nearly 11.3 डिग्री with the geographic axis. सिंपल। तो ये मैग्नेटिक एक्सिस होती है, और जहां मैग्नेटिक एक्सिस अर्थ को इंटरसेक्ट करेगी वो नॉर्थ मैग्नेटिक पोल नॉर्थ डायरेक्शन में, और साउथ डायरेक्शन में जहां ये अर्थ को इंटरसेक्ट करेगी दैट इज अर्थ से जहां बाहर आ रही है, एक तरह से आप कह सकते हैं साउथ मैग्नेटिक पोल। क्लियर? Geographic equator, a circle on the surface of earth whose all points lie at equal distances from the geographic poles. It lies in a plane perpendicular to the geographic axis. तो एक सर्कल है ये सरफेस ऑफ द अर्थ पे, यहाँ देखिए ध्यान से, ज्योग्राफिक इक्वेटर, और इसके सारे पॉइंट्स इक्वल डिस्टेंसेस भी होंगे ज्योग्राफिक पोल से, और ये प्लेन में होगा परपेंडिकुलर टू द ज्योग्राफिक एक्सिस। क्लियर है? ऐसे ही मैग्नेटिक इक्वेटर, अ ग्रेट सर्कल लाइंग इन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक एक्सिस whose all points lie at equal distance from the magnetic poles, and it lies in a plane perpendicular to the magnetic axis.
तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया, ध्यान से देखिए, ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गया और ये आपका ज्योग्राफिक इक्वेटर था। Geographic meridian, any vertical plane that contains geographic axis of earth is known as a geographic meridian। तो किसी भी प्लेस पे स्टूडेंट्स, जहां भी आप किसी भी प्लेस पे अगर हो तो वहां जो वर्टिकल प्लेन होगा दैट कंटेन्स जियोग्राफिक एक्सिस ऑफ अर्थ, उसको हम जियोग्राफिक मेरिडियन कहते हैं। क्लियर है? वर्टिकल प्लेन एट ए प्लेस इन विच जियोग्राफिक एक्सिस लाई। और मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होगा स्टूडेंट्स? एनी वर्टिकल प्लेन दैट कंटेन्स मैग्नेटिक एक्सिस ऑफ द अर्थ इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। दिस इज वर्टिकल प्लेन विच passes थ्रू द एक्सिस ऑफ ए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। तो ये डेफिनेशंस हैं, इनको ध्यान से समझिए, वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट, एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो स्टूडेंट्स किसी भी प्लेस पे अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करने के लिए हम कुछ पैरामीटर डिफाइन करेंगे, जिसके बेस पे हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी कर सकते हैं किसी भी प्लेस पे। तो पहला होता है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, अभी स्टडी करेंगे क्या होता है। मैग्नेटिक इंक्लिनेशन एंड हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और अगर हम यहाँ डायग्राम की बात करें तो ज्योग्राफिक मेरिडियन, जिसमें ज्योग्राफिक एक्सिस लाई करेगा किसी भी प्लेस पे, वर्टिकल प्लेन। और मैग्नेटिक मेरिडियन किसी भी प्लेस पे जिसमें मैग्नेटिक एक्सिस लाई करेगा, वो वर्टिकल प्लेन। तो अगर हम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन को डिफाइन करें तो द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक एक्सिस एंड ज्योग्राफिक एक्सिस एट ए प्लेस इज डिफाइंड एज द मैग्नेटिक डेक्लिनेशन और सिंपली डेक्लिनेशन एट दैट प्लेस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय थीटा। ये वो एंगल होगा जो ज्योग्राफिक एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस उस प्लेस पे अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जो एंगल वो दिखाई देगा। अभी आपने स्टूडेंट्स पीछे पेज पे पढ़ा था कि अर्थ में जो हमारा एक्सिस होता है, एक रोटेशनल एक्सिस, ज्योग्राफिक एक्सिस जिसके अबाउट अर्थ रोटेट करती है, और एक मैग्नेटिक एक्सिस। तो इनके बीच में 11.3 डिग्री का एंगल होता है। तो स्टूडेंट्स कुछ प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि जब आप, डिपेंड करता है आप अर्थ के किस प्लेस पे हो, कि जब आप ऑब्जर्व करोगे दोनों एक्सिस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करती नजर आएंगी, या उनके बीच में मैक्सिमम एंगल 11.3 डिग्री होगा। तो कहीं भी आप अर्थ पे किसी भी प्लेस पे हो तो 0 से 11.3 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल आप ऑब्जर्व कर सकते हो। डिपेंड करता है आप किस प्लेस पे हो अर्थ के जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो। तो आप यहाँ पे डिफाइन ऐसे भी कर सकते हैं कि द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन and geographic meridian at that place is known as magnetic declination। और मैग्नेटिक इंक्लिनेशन और मैग्नेटिक डिप किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? इट इज मैग्नेटिक डिप at a place is the angle between the direction of total intensity of magnetic field of earth and horizontal line in the magnetic meridian। तो अगर आप मैग्नेटिक मेरिडियन में हो आप स्टूडेंट्स, यानी कि जब आप अर्थ के किसी लैब में मान लीजिए एक मैग्नेट को सस्पेंड किया आपने, और आपको पता है मैग्नेट मैग्नेटिक एक्सिस के पैरेलल स्टे करेगी नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, तो वो जो वर्टिकल प्लेन होगा स्टूडेंट्स जिसमें आपकी मैग्नेट स्टे कर रही है, वो होगा आपका मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन में मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की, वो एक एंगल बनाएंगी, क्योंकि वो साउथ पोल से निकलती हैं और नॉर्थ पोल में एंटर करती हैं, तो इस तरह से वो एक कर्व बनाती हैं। तो किसी भी प्लेस पे वो एंगल अलग होगा। तो किसी भी प्लेस पे जो एंगल बनेगा बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ नेट इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जिसे हम बी से डिनोट कर रहे हैं, एंड द हॉरिजॉन्टल लाइन इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डिप एंगल या सिंपली डिप भी कहते हैं स्टूडेंट इसे, एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई, और कुछ बुक में आपको इसको डेल्टा से भी डिनोट करते हुए देखते हैं। और इट्स वैल्यू कैन बी मेजर्ड विद द इंस्ट्रूमेंट टिपिकली नोन एज डिप सर्कल। तो इसको थोड़ा समझिए। और तीसरा जो हम एलिमेंट लेते हैं अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का, दैट इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। इट इज द कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन in magnetic meridian। So the angle of dip is the angle between Earth's magnetic field B and the horizontal component of
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड दैट इज H और BH। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को H या BH से हम डिनोट करते हैं। तो ये समझ आना चाहिए स्टूडेंट्स, एक बार इसको फिर देख सकते हो। तो स्टूडेंट्स है इसका मतलब अगर हम मैग्नेटिक मेरिडियन में किसी भी प्लेस पे, अर्थ के किसी भी प्लेस पे मैग्नेटिक मेरिडियन में हम देखते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए ये डायरेक्शन है, बी से डिनोट कर रहे हैं, और वहां पे मान लीजिए डिप या इंक्लिनेशन एंगल है आई या डेल्टा, तो और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का एच। और अगर आप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है तो वर्टिकल कंपोनेंट भी आप लेंगे और उसको हम अगर V से डिनोट करते हैं। तो स्टूडेंट अगर हमने अब तक की जो डेफिनेशन पढ़ी है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होगा B cos I और B cos डेल्टा। I यहाँ पे है डिप एंगल और इंक्लिनेशन एंगल, ये आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन हुई। क्लियर है उस किसी भी प्लेस पे। और अगर हम वर्टिकल कंपोनेंट की बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल टू बी साइन आई, इक्वेशन ए, इक्वेशन बी। और इसको हम अगर हमारे पास अगर वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू है तो देन वी कैन कैलकुलेट एंगल ऑफ इंक्लिनेशन tan I से की फॉर्मूले से हम निकाल सकते हैं। तो tan I विल बी इक्वल टू V बाई H। क्लियर है, ये रिलेशन क्लियर हो गया। एंड यू कैन से BH स्क्वायर प्लस V स्क्वायर विल बी इक्वल टू B स्क्वायर। तो इक्वेशन A और B से हम ये इक्वेशन 1 और 2 भी निकाल सकते हैं। तो अगर हमें B एंड I की नॉलेज है तो H और V निकाल सकते हैं, और अगर हमें V और H से पता है किसी प्लेस का तो I निकाल सकते हैं और B निकाल सकते हैं। तो ये रिलेशन आप देखिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। H कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटोमीटर। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, ये अर्थ के आपने कंपोनेंट पढ़े, इक्वेशन 1 2 ए बी और 1 2, दीज आर द डिफरेंट रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। और स्टूडेंट्स यहाँ पे कोई क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि जो आपका मैग्नेटिक इंक्लिनेशन है, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन, तो इसकी वैल्यू बताइए एट इक्वेटर ऑफ अर्थ और एट पोल्स ऑफ अर्थ। तो इक्वेटर पे आपको पता है H और जो B होगा, मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ होगा वो बिल्कुल पैरेलल होगा अर्थ के, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की डायरेक्शन में होगा, I की वैल्यू 0 होगी। तो उस केस में अगर I की वैल्यू 0 है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ जो होगा दैट विल बी इक्वल टू B, और इस केस में I की वैल्यू होगी स्टूडेंट्स 0 डिग्री, मैग्नेटिक इंक्लिनेशन। और अगर हम पोल्स की बात करें तो पोल्स पे इंक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिप या इंक्लिनेशन एंगल होगा 90 डिग्री, क्योंकि वहां पे अर्थ मैग्नेटिक फील्ड लाइन 90 डिग्री एंगल बनाएगी, वहां से एमर्ज कर रही है या एंटर कर रही है अर्थ में। और उस केस में जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ होगा वहां पे 0 हो जाएगी उसकी वैल्यू। तो ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इनको ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फ्लक्स एंड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो व्हाट इज मैग्नेटिक फ्लक्स स्टूडेंट्स? Magnetic flux is defined as the number of magnetic field line passing through a given surface. Magnetic flux is commonly denoted by phi b. Mathematically it is given as, जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था स्टूडेंट्स, मैथमेटिकली इट इज गिवन एज phi इज इक्वल टू b डॉट a। B यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, A एरिया वेक्टर है, और अगर B और A में थीटा डिग्री का एंगल हो, यानी कि एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा हो, तो BA cos थीटा। इक्वेशन नंबर 1, where theta is the angle between magnetic field vector and area vector.
और इफ अगर आप कहें स्टूडेंट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, that is plane of the area is perpendicular to the magnetic field, then the flux passing through the surface will be given by BA, and in that case you can write B is equal to phi upon A. यहाँ पे B क्या है आपका स्टूडेंट्स, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है या स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आप कह सकते हैं, और यहां से इक्वेशन 2 से हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर B is also known as magnetic flux density, or that is it means the number of magnetic field lines passing normally through a unit area of a substance perpendicular to the field direction is defined as the magnetic flux density or simply magnetic field or strength of magnetic field. It is denoted by B. तो ये हमने पढ़ा हुआ है। और अगर आपको कोई कहेगी यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, फ्लक्स को हम फाई बी से दिखा देते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को सिंपली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई से, और यहाँ पे यूनिट ऑफ फाई बी अगर हम निकालेंगे स्टूडेंट्स तो यूनिट ऑफ बी मैग्नेटिक फील्ड और यूनिट ऑफ ए दैट इज एरिया, तो दैट इज टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो दैट इज नोन एज वेबर। तो 1 वेबर इज इक्वल टू 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। और यहां से अगर कोई कहे कि यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी हम कई बार लिखते हैं, टेस्ला तो लिखते हैं, और इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं, यहां से जो यूनिट का रिलेशन है वेबर पर मीटर स्क्वायर भी मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट होती है स्टूडेंट्स। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये इसी तरह से है जैसे आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में पढ़ा था। और स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे मैं अगर बात करूं कि अगर मान लीजिए मैग्नेटिक हमारा जो एरिया है वो मैग्नेटिक फील्ड से कर्ड एरिया है, और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन मान लीजिए ये है, और आपका जो कर्ड सरफेस है वो कुछ इस तरह से है, तो उसका हर पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड के साथ डिफरेंट एंगल बनाता है। तो फिर हम इसका पोर्शन वाइज मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, डी फाई निकालेंगे, एंड दैट विल बी इक्वल टू बी डॉट डी एस। और जब हमें टोटल फ्लक्स निकालना होगा तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे बी डॉट डी एस पूरी सरफेस पे। क्लियर है? तो हम वी विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस। ये हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के केस में भी इसी तरह से पढ़ा था, इसलिए इसको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए स्टूडेंट्स। तो ये आज के आपके टॉपिक्स थे, और आप इनको बड़े ध्यान से पढ़िए, बड़े इजी हैं, इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।